सूर्य ग्रहण 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का असर जो होगा वो बहुत ही गज़ब का होगा। सबसे पहले तो बता दें, ये जो सूर्य ग्रहण है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है, क्योंकि वैसे तो ये सूर्य ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, क्योंकि सूतक काल नहीं लगेगा, भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण। इस कारण से इस सूर्य ग्रहण का वैल्यू भारत में नहीं है। लेकिन ग्रहण तो है, ग्रहण तो सूर्य का है, सूर्य तो सब जगह एक है, तो इसलिए सभी राशियों पर असर पड़ेगा। अब इसमें 4 राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, 3 राशियों को नुकसान होगा, वो भी भयंकर नुकसान होने वाला है। 5 राशियाँ मालामाल हो जाएंगे। अब इसमें कौन राशि आप हैं, आप अपने बारे में जानिए, अपने बारे में देखिए, समझिए। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ ज़रूरी जानकारी दे देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गलतफहमी में गलती से आप छोटी सी भूल कर देते हैं, और ये छोटी भूल आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा भूल हो जाता है, जो आपको बहुत बड़े मुसीबत में डाल देता है। इसलिए ये जानकारी रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, सूर्य ग्रहण तो रात में लगने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण रात में लगे दिन में लगे इससे मतलब नहीं है। सूर्य ग्रहण है तो बस है, ये याद रखना है आपको। तो सूर्य ग्रहण का समय क्या है, चलिए आपको बता देते हैं। सूर्य ग्रहण का जो समय शुरू होगा 21 सितंबर को, यानी दिन रविवार को रात 10:59 से, मानकर चलें 11 बजे से, और ये समाप्त होगा 22 सितंबर को सुबह में 3:23 पे। 4 घंटे से भी ज़्यादा लगने वाले ये सूर्य ग्रहण में सभी राशियों पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, सभी राशियों के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप समझ लें कि सूर्य ग्रहण के बाद आप अपने बच्चों को सावधान रखें। आप अपने घर के सभी सदस्यों को ये बता दें कि आपको सूर्य ग्रहण के बाद कहीं भी फेंके हुए कोई भी ऐसी चीज़ मिले जिसमें आपको शक हो। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि पैसे मिल जाए या कुछ मिल जाए तो आप ना उठाएं, लेकिन आपको शक हो, आपको लगता हो कि इसमें कोई ना कोई, जैसे आप समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये तांत्रिक क्रिया की गई है या कोई ऐसी चीज़ की गई है, काला जादू आदि का प्रयोग किया गया है, तो खास करके इन चीज़ों का ध्यान करके, याद करके उन चीज़ों को कभी भी आप अपने हाथ ना लगाएं। बच्चों को भी सावधान सतर्क कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपने बच्चों को सतर्क सावधान करें। ग्रहण का जो प्रभाव है वो बाद में हम आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले ये बता देते हैं कि ग्रहण के बाद स्नान ज़रूर करें। घर के सभी सदस्यों को स्नान कराएं, घर को शुद्ध करें, पवित्र करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें, पवित्र करें, स्नान करें। वैसे तो आप स्नान करेंगे भी, क्योंकि पूजा का दिन है, प्रारंभ है, नवरात्र का प्रारंभिक दिन है, तो पूजा करेंगे। लेकिन फिर भी इन बातों का ध्यान रखें कि आप अपना जो पहने हुए हैं, जो भी, जैसे कुछ लोग अंगूठी पहनते हैं, कुछ लोग ग्रह रत्न से संबंधित या कोई भी चीज़ पहनते हैं, तो उसे बदलने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब अशुद्ध हो गया आपका। आप उसे बदल कर फिर उसे, जो बदल सकते हैं बदलें, और जो नहीं बदल सकते हैं उसको गंगा जल में शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें। फिर उसे पूजा जिसे कर सकते हैं, जैसे ग्रह रत्न होते हैं, उन्हें पूजा करके फिर से पहन सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रहण के बाद दान जरूर करें, ये चीज़ याद रखिएगा। सभी के लिए आवश्यक बात है कि दान करना चाहिए, ग्रहण के बाद दान जरूर करना चाहिए। तो चलिए अब सभी राशि के बारे में बारी बारी से बताते हैं। और एक बात कहेंगे, यदि आप हमें अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न। और सबसे ज़रूरी बात है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो सब्सक्राइब रखते हैं, सब्सक्राइब किए रहते हैं, उन्हीं के कुंडली चेक की जाती है। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों के छठे भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। मेष राशि वालों के लिए कुछ मामलों में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ मामलों में बहुत परेशानी देगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो इससे आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद आपकी ज़्यादातर स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी, और ख़ास करके आप इस समय मेंटली परेशान ज़्यादा रहने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको आपके कोई ऐसे कार्य में बड़ा सफलता मिल सकता है जो बाहर का कार्य हो, चाहे आपके जन्म स्थान का दूर का कार्य हो। उसमें जैसे कि आपके नौकरी आदि के अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए, या आपके
बाहर जाने का मौका मिल जाए, आपकी वीज़ा अप्रूवल हो जाए, इस तरह की चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है जो बाहरी चीज़ हो। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वह है वृषभ राशि। आपके पंचम भाव में ये ग्रहण लगने वाला है, तो ऐसे में यहाँ आपको बड़ा लाभ मिल सकता है, धन लाभ हो सकता है, आर्थिक लाभ हो सकता है, बड़े फ़ायदे आपके हो सकते हैं, इनकम आपके बढ़ सकते हैं, इनकम में बढ़ोतरी के अच्छे योग हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है जहाँ आपके इनकम बढ़ेंगे, आपके पास पैसे अधिक आएंगे, आपके काम बहुत अच्छे चलेंगे, आपके जो रुक रुक कर जो काम हो रहा है वो उसमें यदि रुकावट भी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन यह है कि सफलता आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और थोड़े से परेशानी की बात जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि इस समय प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से परेशानी आ सकती है और साथ ही साथ शिक्षा में थोड़े से बाधा उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस समय इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखें, इन्हीं बातों का ध्यान रखें और खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो सब अच्छा रहेगा। अगले राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चौथे भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। ऐसे में आप ध्यान रखिएगा, ज़मीन जायदाद कारोबार को लेकर कोई ऐसी बातें जो आपको प्रभावित करेगा, परेशान कर सकता है, टेंशन दे सकता है, तनाव दे सकता है। तो ज़मीन जायदाद को लेकर थोड़े से परेशान आप हो सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है वो समझिए। अच्छी बात यह है कि नवीन ज़मीन जायदाद की खरीदारी, नए दुकान खोल सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, नए गाड़ी खरीदने की प्लानिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग आपके रहने वाले हैं। इसलिए यहाँ आपके लिए एक अच्छे पॉजिटिव साइन भी देखने को मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के तृतीय भाव में ये ग्रहण लगेगा, यानी सूर्य ग्रहण लगेगा। तो तृतीय भाव में सूर्य ग्रहण लगने से आपके जो खास करके क्रोध है वो आपको बहुत परेशान करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखें। भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहें, इसकी कोशिश करें, क्योंकि आप क्रोध में अपने भाई बहनों से रिश्ते ख़राब कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। आप सही जगह पे रहेंगे, अच्छी बात कहेंगे, लेकिन आपके अपने लोगों को बुरी लगेगी। आगे बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि के द्वितीय भाव, धन भाव, परिवार भाव में ये सूर्य ग्रहण लगेगा। परिवार से सपोर्ट में कमी आएगी, आपको चिंताएं ज़्यादा मिलेगी, घर से आपको सपोर्ट कम मिलेगा और आप परेशान इसी में रहेंगे। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ों से बचकर रहें जिससे कि आपके बोलने से घर में कोई परेशानी हो जाए, यानी बोल चाल में थोड़े से कमी लाएं, थोड़े सतर्क रहें। आगे बात करें अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि वालों के प्रथम भाव में, यानी आप ही के राशि में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आपको इस समय एकदम से कोई भी ऐसी बात, ऐसे कार्य नहीं करना है जिससे कि समाज में आपका सम्मान खराब हो, क्योंकि आपके सामाजिक छवि आपके छोटी सी गलती से खराब हो सकते हैं, या आपका कोई ऐसा शत्रु जो आप ही के साथ अपना हो, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके समाज में आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के द्वादश यानी 12वें भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। खर्चे बहुत होने वाले हैं और एक अच्छी बात यह है कि बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है, बाहर घूमने का मौका मिल सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के 11 भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें पैसे बढ़ जा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा इनकम के ऑफर आपको मिल सकता है। धन आगमन आपका हो सकता है, कहीं से पैसा आपका जो रुका हुआ है वो आपको मिल सकता है। साथ ही अचानक से कहीं से ऐसे काम आपका बनेगा, यानी समझ लें कि माला माल बना देगा। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। उसके बाद दशम भाव में धनु राशि के बारे में बात करें तो दशम भाव में ये ग्रहण लगने वाला है। तो जॉब आदि के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपके टेंशन से ही सब कुछ होगा। आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सारे काम टेंशन में ही आपको इस समय देखने को मिलेगा। अगली राशि के बारे में बात करें तो अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के 9वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, बड़ा फ़ायदा मिलेगा, मतलब भाग्य आपका कहीं कोई ऐसे कार्य में साथ देगा जिससे आपको एकदम से समझ लें कि बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है, बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। खास करके नौकरी, जॉब, बिजनेस, कारोबार, ऐसी चीज़ों में आपको एकदम से बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के 8वें भाव में ये ग्रहण लगने वाला है।
तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि आपके जो अचानक से कोई ऐसे कार्य जिसमें आपको लगता है कि मतलब काम बनने वाला नहीं है, वैसे कार्य आपके बनेंगे। मतलब एक आकस्मिक कार्य में सुधार जो हो जाए, वो सुधार आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ कह सकते हैं कि लाभ की है उम्मीद है, जो बड़े लाभ आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं। अगली राशि है, आखिरी राशि है मीन राशि। सप्तम भाव में ये ग्रहण लग रहा है, तो यहाँ आपको आपके जीवन साथी ससुराल पक्ष से मतलब सहयोग और सम्मान इस समय आपको प्राप्त होगा। दोनों चीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। सहयोग भी आपको मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और थोड़ी से नाराज़गी भी जीवन साथी की आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये समय आपके लिए एकदम से अच्छा है। किसी तरह का बाहरी चीज़ों में आपको बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सभी राशियों के बारे में हमने बताएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।